हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम फिर से एक नया सीरीज़ लेकर आए हैं। ये प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 2 है और यह बिहार एसएससी इंटर लेवल की बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, चलिए हम इसे एक बार फिर कोशिश करते हैं और इसे अधिक से अधिक क्वेश्चन बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए। इसके पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। थैंक यू। चलिए, कह रहा है ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील सुप्रिया झील कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। कहाँ है? अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए दूसरे में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य संगीत में सुविख्यात हैं? तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एस एम सुब्रमण्यम। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा मैडम क्यूरी। ये देखिए, ये 1909 में, 1903 में और 1911 में 2 बार ये मैडम क्यूरी ने यह नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 3 में कह रहा है सविनय अवज्ञा आंदोलन में गांधी जी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किसने की थी? तो इसका हो जाएगा, इसका तो सरोजिनी नायडू ने किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 देखेंगे। भारतीय रंगमंच में यौनिका यानी पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? ठीक है, पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? तो इसमें किया था, यूनानियों ने किया था, यानी ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए, 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 निम्नलिखित में से किससे प्रदान किया गया है? ठीक है, किससे प्रदान किया गया है? तो ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दामोदर माउजो को प्राप्त किया गया। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 7 नंबर देखते हैं। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है? किस देश से है? तो यह ओल्ड एनक्रिप्ट से प्रस्ताव, यानी ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, भारत में उगाई जाने वाली अधिकतर कॉफ़ी किस किस्म की होती है? ठीक है, किस किस्म की होती है? तो यह होती है सी, यानी अरेबिका। अरेबिका किस्म की होती है। ठीक है, अरेबिका किस्म की होती है। 9 में कहता है किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया है? ठीक है, किसने बनाई? कौन सा नीति था वह तृतीय पंचवर्षीय योजना के तहत। जानते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चला था? यह 1961 से 1966 ईस्वी तक तृतीय पंचवर्षीय योजना चला था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, तृतीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है, ये 10 नंबर में क्या कर रहा है? 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि अवमूलन का मुख्य लक्ष्य होता है, क्या होता है? अवमूलन का मुख्य लक्ष्य क्या होता है? तो अवमूलन का मुख्य लक्ष्य होता है निर्यात को बढ़ावा देना, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि सनातनता बेरोजगारी का कारण क्या है? तो सनातनता बेरोजगारी का कारण अपर्याप्त उत्पादन। ठीक है, क्या है? अपर्याप्त क्षमता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 12 में कह रहा है भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्गीकृत किया है? किस प्रकार वर्गीकृत किया है? तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, जो एक राज्य के संघ में। ठीक है, एक राज्यों का संघ है। ठीक है, भारत एक राज्यों का संघ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 में कह रहा है लोकसभा द्वारा पारित विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है। उच्च सदन उस पर किस समय सीमा के कार्य करता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो 14 दिन का राज्यसभा को इसका जवाब देना रहता है 14 दिन के अंदर। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी हो जाएगा। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है? किससे की जाती है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की बिस्मार्क के द्वारा किया जाता है। बिस्मार्क से तुलना की जाती है। ठीक है, बिस्मार्क से। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 में कि नेताजी इंडिपेंडेंस एंड ब्रिटिश आर्काइव्स का पुस्तक के लेखक कौन है? तो 15 में इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी डॉक्टर कल्याण कुमार डे। ठीक है, सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है किस वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है? किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसकी माप है? ठीक है, तो यह किसका माप है? तो यह है उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी का माप है। पूंजी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है,
मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कर सकता है। कौन जारी कर सकता है? कौन जारी कर सकता है? तो उच्चतम न्यायालय। कौन जारी करता है? यानी सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, यानी सी। ठीक है, तो कह रहा है भारतीय अक्षय ऊर्जा दिवस या नवीकरणीय ऊर्जा दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका 20 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, 20 अगस्त को मनाया जाता है। ठीक है, गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है? गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक दीनानाथ गोपाल थे। ठीक है, कौन थे? दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस देश में तत्काल मकान मरुस्थल स्थित है? तकला मकान मरुस्थल स्थित है किस देश में? बताइए तो इसका हो जाएगा कौन? चीन में स्थित है। कहाँ है? चीन में हो जाएगा, इसका चीन में हो जाएगा। ऑप्शन बी। ठीक है, कह रहा है मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? मानचित्र बनाने के विज्ञान को क्या कहते हैं? तो ये इसको कहते हैं कार्टोग्राफी। कार्टोग्राफी कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुद्रास्फीति के अंतर्गत आता है, क्या आता है? मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या है? मुद्रास्फीति के अंतर्गत मुद्रा का मूल घटना होता है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कह रहा है आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? आईएमएफ की पूंजी किसके योगदान से बनती है? तो ये सदस्य राष्ट्र के, जो राष्ट्र के सदस्य होता है ना, जैसे उसी के निर्माण से बनता है। ठीक है, इसका स्थापना कब हुआ था? 1944 में हुआ था। ठीक है, इसमें 190 देश शामिल है। 190 आईएमएफ में 190 देश शामिल है और इसे 1944 में इसे गठन किया गया था। ठीक है, तो क्या ऑप्शन हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 24 नंबर। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधक अकादमी कहाँ स्थित है? तो यह बताइए, हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हैदराबाद में है। ठीक है, तो भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है? किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होती है? तो तापीय बिजली की उत्पादन सर्वाधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तापीय बिजली की उत्पादन सर्वाधिक होती है। पता है 26 नंबर क्वेश्चन है, जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो आचार्य जेबी कृपलानी थे। कौन थे? आचार्य जेबी कृपलानी। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 27 नंबर। 27 नंबर कह रहा है लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होनी चाहिए? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी 25 वर्ष होता है। ठीक है, 25 वर्ष। 25 वर्ष कह रहा है यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन की उद्देश्यों का औपचारिक औचित्य बनाते हैं? किसने विकसित किया था? ये महात्मा गांधी ने विकसित किया था। महात्मा गांधी ने विकसित किया था। ऑप्शन डी। ठीक है, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? किसने कहा था जी कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि मन है? तो ये किसने कहा था? तो ये कहा था महात्मा गांधी ही ने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवा नहीं बल्कि इसका मन है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे? तो ये किए गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन को मिनी संविधान के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा संशोधन किया गया था। ठीक है, इसलिए इसे मिनी संविधान के रूप में भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर, संसद के किसी भी सदन के दो सत्रों के बीच अंतराल किसके अधिक नहीं हो सकते हैं, नहीं होना चाहिए? तो इसका होता है 6 माह। कितना होता है? 6 माह होता है। ऑप्शन नंबर बी होता है। ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ठीक है, चलिए एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर हैं। ठीक है, एलोरा में गुफाएं और मंदिर है, क्या किसकी है? तो बौद्ध के है, हिंदू के है और जैन के है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में चलते हैं। अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? तो उनका रामतन्नु पांडे था उनका मूल नाम। ठीक है, चलिए किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय संहिता थी? ठीक है, प्रांतीय संहिता किस अधिनियम की मूल विशेषता थी?
प्रांतीय संहिता, तो ये 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता थी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1935। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है, महाबलीपुरम के 7 पेंगोड़ा किसके द्वारा संरक्षित कला के संरक्षित है? तो ये है पल्लवों के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? पल्लवों के द्वारा। ठीक है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का जनरल कौन था 1857 में? ठीक है, तो 1857 में लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 37 में कह रहा है, महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ईजी है और बहुत बार बार यह क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि महात्मा गांधी किस वंश से संबंधित है और महावीर स्वामी किस वंश से संबंधित है। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में बोल रहा है, तो महात्मा बुद्ध के बारे में हम देंगे क्या? तो यह शाक्य वंश से संबंधित है। शाक्य वंश, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, शाक्य वंश से संबंधित है। जबकि यह कुछ कहेगा कि महावीर स्वामी किस से संबंधित है? तो ज्ञात्री कुल से संबंधित है, ज्ञात्री कुल से संबंधित। ठीक है, चलिए ऑप्शन 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलती है? तो कभी भी नहीं मिलती है, किसको नहीं मिलती है? तो यह श्रीनगर को ऊर्ध्वाधर किरण सूर्य की कभी नहीं मिलती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए, भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में तय की गई थी? तो ये हुआ था 1911 से 1921 के बीच। 1911 से 1921 के बीच भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर दर्ज की गई थी 1911 से 1921 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन जैविक और नवीकरणीय है? जैविक और नवीकरणीय कौन संसाधन? ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? यह जल एक जैविक और नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, इसलिए जल का भाई बढ़िया से संरक्षण कीजिए। ठीक है, चलिए सी। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है, तो वो हो जाएगा कौन? मथुरा जो है ना, वो राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र में नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 42 में कहता है, भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? तो यह गोदावरी को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, याद रखें, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तंजानिया की राजधानी कहाँ है? आजकल राजधानी बहुत ज़्यादा पूछ रहा है तो यारो, तो राजधानी को भी ध्यान रखना। ठीक है, तंजानिया की राजधानी कहाँ है? तो तंजानिया की राजधानी डोडोमा होता है। तंजानिया का राजधानी डोडोमा। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाए। तंजानिया का डोडोमा होता है। ऑप्शन नंबर डी, डोडोमा। ठीक है, चलिए, अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग होते हैं? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा अलग होते हैं? तो ये है क्रोमियम के द्वारा, क्रोमियम के द्वारा, सॉरी 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। सॉरी 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। 10 डिग्री चैनल के द्वारा अलग होते हैं। ठीक है, 10 डिग्री चैनल, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं। क्रोमियम के आईसी चिप बनाए जाते हैं। आईसी चिप बनाए जाते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं, क्यों? तो क्रोमियम के लिए, कंप्यूटर के लिए आईसी चिप आमतौर पर बनाए जाते हैं किसका प्रयोग करके? तो इसका सिलिकॉन का, किसका? तो सिलिकॉन का प्रयोग करके बनाया जाता है। आमतौर पर सिलिकॉन का प्रयोग करके बनाया जाता है। ठीक है, आईसी चिप की खोज रॉबर्ट नोल्सन और जैक किल्डवेन ने किया था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा इसका। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन कहता है, आतंकवाद से पीड़ित का अंतर्राष्ट्रीय दिवस साल कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय दिवस तिथि को मनाया जाता है जब जो आतंकवाद से पीड़ित है। अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस वर्ष मनाया जाता है? तो इसका कब मनाया जाता है? तो ये हो जाएगा 21 अगस्त को मनाया जाता है। 21 अगस्त को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 21 अगस्त को मनाया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। मार्च 2022 में जमशेदपुर में आयोजित सैफ अंडर-18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता था? ठीक है, किसने जीता था? तो यानी भारत ने जीता था। 2022 का मैच टूर्नामेंट किसने जीता? भारत ने जीता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है मार्च 2022 में 21 से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, वो कह रहा है मार्च 2022 में 21 से
एबेल पुरस्कार 2022 किसे दिए जाने की घोषणा की गई है? ये उस टाइम का दिया गया है क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी डेनिस पार्लन सुलीवन के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 49 में कर रहा है पंचायती राज समिति किया गया था, सम्मिलित किया गया था, कब किया गया है? चलिए 49 नंबर क्वेश्चन कर रहा है पंचायती राज सम्मिलित किया गया है किसमें? राज सूची में, या राज सूची में सम्मिलित किया गया, ठीक है। 50 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बिहार सरकार ने किसके जन्म दिवस को शिक्षा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया है? तो यह मौलाना अबुल कलाम आजाद के, क्योंकि वो पहले शिक्षा मंत्री, सबसे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? अबुल कलाम आजाद थे, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 में कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ तक परावर्तित करती है, ठीक है। तो कौन तरंग परावर्तित करती है? तो ए आयनमंडल पृथ्वी तक परावर्तित करती है, आयनमंडल, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए 52 का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है, ठीक है। सही सम्मिलित नहीं है कौन? चलिए पहले क्वेश्चन ऑप्शन नंबर पूरा देख लेते हैं। तो कह रहा है नोलोन थेरेपी, यानी ऑप्शन नंबर बी, पीवीसी जो है ना थर्मोसेटिंग से नहीं है, ये गलती, यानी ऑप्शन नंबर बी गलत है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता, क्यों नहीं होता? पेट्रोल में लगी आग बुझाने के लिए जल प्रभावी नहीं होता है, क्यों? तो इसलिए नहीं होता है कि पेट्रोल में लगी आग को बुझाने में जल प्रभावी नहीं होता है, क्योंकि जल और पेट्रोल एक दूसरे में अमिश्रित हैं और पेट्रोल ऊपरी परत बनता है, अतः जलता रहता है, ठीक है। यानी पेट्रोल उसके ऊपर ही रह जाता है, इसलिए वो जलता रहता है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 में कह रहा है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, यानी अफवाह, यानी इसके ये जो मेथी किया जाता है हाइड्रोजन की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है ना, तो उसका जो इम्प्लीमेंट होता है, मतलब वो नहीं जलेगा, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 54 के सी, ठीक है। चलिए कह रहा है क्वेश्चन नंबर 55 कह रहा है फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए प्रयोग कौन सा गैस किया जाता है? आपको सब किसी को पता है किसका किया जाता है? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, एसिटिलीन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर एसिटिलीन गैस का किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन कर रहा है मणिक यानी रूबी नीलम किसके ऑक्साइड हैं? तो किसके ऑक्साइड होते हैं? मणिक यानी रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड होते हैं? ये ऑक्साइड होते हैं एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ऑप्शन नंबर डी, एल्युमिनियम, ठीक है। चलिए ये 50 से लेकर 75 क्वेश्चन ये साइंस के क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57 में कह रहा है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है, एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परावर्तित किया जाता है, किसके द्वारा परावर्तित किया जाता है? तो यह विद्युत ऊर्जा के द्वारा परावर्तित किया जाता है, ठीक है। चलिए 58 में कह रहा है 58 नंबर में कह रहा है स्टोकी नलिका मानव शरीर के किस भाग में उपस्थित होता है? किस भाग में उपस्थित होता है? तो यह उपस्थित होता है कान में, किसके द्वारा? कान में उपस्थित होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 59 में कहता है यदि मानो कि एक ही आंख होती तो क्या होता है? मानो कि एक ही आंख होती तो क्या होता है? तो एक ही आंख होती मानो कि तो दृष्टि क्षेत्र कम हो जाता है और त्रिविमीय आकृति प्रतिबिंब जो दिखाई देता है वो नहीं बनता, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सी, यानी दोनों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रुधिर स्कंद में मदद करने वाला विटामिन है, रुधिर स्कंद में कौन सा मदद करता है? तो यह विटामिन की मदद करता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल कह रहा है? तो देखिए सही मेल क्या कह रहा है? सही मेल कह रहा है तो इसका हो जाएगा सही मेल कह रहा है कि घातक होता है करता है, यानी डी, ऑप्शन नंबर डी, हाइपोटेंशन, यानी दिल का दौरा होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, यानी डी होता है, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 62 में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 62 में अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका हो जाएगा इसका उसके शरीर का ताप वायुमंडल के अनुसार रहता है, यानी अनुसार बदलता रहता है, ठीक है, बदलता रहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 में कहता है 63 में कह रहा है एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है, क्या होता है? एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ क्या होता है? तो उसका होता है एक सूची RNA, एक सूची RNA होता है, ऑप्शन नंबर ए, एक सूची RNA होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन को रडार का आविष्कार किसने किया था? रडार का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आविष्कार किसने किया था? देखिए इसका आविष्कार, चलिए पहले पूरा आपका ऑप्शन दिखा दिया जाए। रडार का आविष्कार A.L. टेलर एवं लियो सी यंग ने किया था, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। चलिए 65 में कह रहा है खाने का सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो खाने का सोडा का रासायनिक आपको सब लोग पता है क्या नाम है? सोडियम बाइकार्बोनेट, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर कह रहा है 66 नंबर परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो परमाणु पाइल का होता है ताप नाभिकीय संलयन में प्रयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 में कह रहा है सामान्य प्रयोग में आने वाला मसाला लौंग कहाँ से प्राप्त होता है? आप लोगों को तो पता होगा कहाँ से प्राप्त होता है।
तो ये फूल के कली से, लौंग फूल का कली होता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, 67 के सी, ठीक है। जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइड विलय बना लेता है उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? कोलाइड विलय बनाते उसे जलरागी कोलाइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी, 62 के डी, ठीक है। चलिए, गामा किरण क्या होती है? राइट, गामा किरण क्या होती है? तो इसका गामा किरण ये रेडियो पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए, एक अणु ग्लूकोज में पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, क्या कितना प्राप्त होता है? एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होता है, कितना प्राप्त होता है? तो 38 एटीपी, 38 अणु एटीपी प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, समुद्र खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? समुद्री खरपतवार निम्नलिखित में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो ये हो जाएगा क्वासिक्यूर्स के, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, क्वासिक्यूर्स के, ठीक है। जलों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, किसके द्वारा शीर्ष तक पहुंचता है? जलों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, किसके द्वारा शीर्ष तक पहुंचता है? तो यह दारू द्वारा शीर्ष तक पहुंचता है, किसके द्वारा? दारू द्वारा। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए, क्वेश्चन नंबर 74 देखते हैं। कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, क्या कहते हैं? कोशिका के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहते हैं? ये कहते हैं साइटोलॉजी, साइटोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर, कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा ऑक्साइड बनाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी हाइड्रोकार्बन अम्ल बनाता है, जैसे CO2 प्लस H2O से C2CO3 बनाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 76, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 76 देता है, यदि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 12 वर्ष में दुगुनी हो जाती है, सॉरी 76 नंबर क्वेश्चन, इसके बाद मैथ आ गया।